अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें। तो आ जाते हैं हम कपड़ों पे ही मैंने लास्ट पिछला व्लॉग ख़त्म किया था। तो आज भी हम कपड़ों पे ही आ जाते हैं। अभी कपड़े प्रेस होने वाले पड़े हैं। ये शर्ट थी किचन में रखने वाली, क्योंकि किचन में कुछ चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ, तो उसके लिए मैं ये धोई थी। गंदी हो गई थी शर्ट, धो ली थी, फिर उसको मैंने कपड़ों में रख दिया। याद नहीं कि मैंने किचन में रखा है। कमरा सारा सपेट दिया, सिर्फ ये कम्बल इसलिए नहीं उठाया। काम ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा लेटती हूँ जब सारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि घर में इस वक्त सारे ही सोए। मेरे बच्चे स्कूल से जाते हैं, बाकी जिनके स्कूल कुछ जाते हैं, कुछ के मतलब वो लेट उठते हैं, कुछ जल्दी उठते हैं। लेकिन मैं सबसे सारा काम खत्म, बाकी सारे घर में सोए होते हैं, तो फिर मैंने फटाफट से अपना काम करके मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो अब मैंने कमरे का सारा काम खत्म करके तो आ गई थी किचन में सारे वैसे ही चीज़ें, बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अब मैं सारे बर्तन वगैरह उठाऊँगी। किचन वगैरह सबको मैंने कर लिए नीट एंड क्लीन, साफ़ हो चुका है। सिर्फ नीचे झाड़ू रह चुका है। झाड़ू हमने खुद लगाना था, क्योंकि हमारे घर में 3 किचन है, क्योंकि हम लोग सेपरेट है। तो वैसे सिर्फ एक ही किचन जो मेन हमारा किचन है ना, जो सबसे पहले इकट्ठा है, सिर्फ वही ही हम साफ़ करवाते हैं काम वाली से। तो बाकी नहीं, 2 साफ़ नहीं, 2 हम लोग खुद ही करते हैं। तो इसलिए मैं भी अपना खुद ही करती हूँ, तो मेरी जो जेठानी वो भी अपना खुद ही करती हैं। इस यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी। लगाने के बाद यहाँ पे मैंने नीचे ना पोछा भी लगा दिया था। तो फ़ैन को मैंने ऑन किया, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हुआ, क्योंकि कल भी ना ये थोड़ा तंग कर रहा था। इसको ऑन ऑफ करने के बाद ही मतलब कि चला, अब ये दोबारा चला। अब चलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अब मैं लाइट दरवाज़ा बंद करके जाने लगी। तो अब साथ में फ़ोन भी चार्ज लगाया हुआ था। फ़ोन ये बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। सारी रात लगा के रखो तो फिर जाके इसकी 100% होती है। तो जी अब इसका अलार्म भी ऑन हो गया, क्योंकि अहमद मेरे बेटे ने तो अलार्म अपने टाइम सेट किया, कुछ 8 बजे, कोई 9 बजे सेट किया होता है। इसका 9 बजे से अलार्म सेट किया होता है। तो 9 पूरे बज चुके। आगे मैं जल्दी किचन का काम ख़त्म कर दी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। इस वजह से फिर थोड़ा लेट हो गई। फटाफट से मैंने कोशिश तो की, लेकिन थोड़ा लेट हो गई थी। अब लाइटें वगैरह ऑफ करने, इस मैट को हम रखते हैं दरवाजे पे इस तरह से। इसको मैं रखती हूँ ताकि गीला वगैरह पाँव अंदर ना जाए, कोई मिट्टी वगैरह सीमेंट पे लगे। अब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और ये जो साइड पे जूती पड़ी हुई मैं आपको दिखाती हूँ। ये जूती है, ये अक्सर जब मैं पानी वगैरह का काम करी तब मैं पहनती हूँ, जो मैंने पहनी ये टूटे ना। तो यहाँ पे हम टोकरी को रख देते हैं। टोकरी में टूटी, काफ़ी देर से टूटी लेने की कोशिश करती हूँ। जब मैं कोई पैसे जमा करती हूँ, किसी न किसी वजह से लग जाते हैं और ली जाती नहीं है। तो साथ ही बाकी कपड़े मैंने मशीन रख दिए, जो वो इकट्ठे कर दी, क्योंकि बच्चे के वो कपड़े होते हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा धुलने, 2 दफ़ा धुलने होते हैं। ये मैंने एक दिन ही पहना था सूट, तो इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसको मैं ना अंदर ही फैला देती हूँ, क्योंकि बाहर धूप होगी, इस वजह से कलर इसका ख़राब हो जाए। अभी जो लोन के कुछ ड्रेसेस होते हैं उनको अंदर ही फैलाया कर, लोन के ज़्यादातर ड्रेस जो है आप अंदर ही फैलाया करें, सूख भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि बाहर का कलर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर लोन के कपड़े अंदर ही फैलाती हूँ, बाहर नहीं डालती, क्योंकि बाहर ना धूप की वजह से कलर उनका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ड्रेस था वो फैला दी है तार पे। अब चलते हैं हम अंदर कमरे में। तो सफाई वगैरह भी नहीं हुई, क्योंकि बिना थोड़ा सा मैं पर्दा साइड पे के रोशनी वगैरह आती है। अभी हमारी बाजी सफाई वाली नहीं आई, थोड़ी लेट आती, जब मैं सो जाती हूँ उसके बाद ही बहुत कब आती हूँ, कोई पता नहीं, कभी कभी मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी मैं सोई रहती हूँ। तो अब मैं ना सोने लगी हूँ, क्योंकि सारे काम तो मैंने ख़त्म कर लिए, कोई भी काम नहीं पड़ा कि जो मैं करूँ। तो अब सोने के बाद फिर उठ के देखेंगे। तो अब जिस बज चुके हैं 11:15, आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। तो कमरे को मैंने सारा सेट कर लिया। हमारी जो सफाई वाली बाजी है वो काम करके जा चुकी हैं, कमरा बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ कपड़े रह गए हैं। तो शाम को उनकी बेटी आएगी तो कपड़े प्रेस कर देगी, क्योंकि मैं धोती हूँ, वो खुद हैं, और प्रेस जो उनकी बेटी करती है। तो यहाँ इसमें सिर्फ मैंने अपने और अपने मियाँ वो उनसे मैं प्रेस नहीं करती, क्योंकि बच्ची 15-16 साल की है, तो उससे बड़े नहीं होती, इस वजह से नहीं करवाती। तो अब शाम की जी हो चुके थे 4:30 पौने 5। तो सिर्फ मेरे कपड़े रह गए थे। वो आई थी, बाजी खुद आई थी, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो नहीं आ सकी। फिर वो कपड़े तो खुद ही प्रेस करके भी ये रखे थे, मैंने खुद करने थे। बच्चे मैं स्कूल से 2 बजे आए थे, वो भी आए, और इतना भागम दौड़ी लगी होती है उस वक्त, दौड़ बची होती है, क्योंकि बच्चों के आने मैंने खाना तैयार करना होता है। आज मुझे खाना भी थोड़ा लेट हो गया था। बच्चे आए, फटाफट से खाना वगैरह खाए, 3 बजे ट्यूशन जाना होता है, उससे पहले मेरे काम सारे ख़त्म मैंने करने होते हैं। तो अब मैं उठ के तो जी अब मैं जाकर अब रात के खाने का कुछ करूँ, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे। अब बेड को मैं थोड़ा सा ठीक सेट करके तो फिर मैं किचन में जाऊँगी, ताकि आने तक मेरा कमरा बिल्कुल नीट रहे, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से, जब मैं बेड पर बैठती हूँ तब बेड को साफ़ करके बैठती हूँ, और जब मैं उठती हूँ फिर मैं बेड को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि जहाँ पे आप उठें बैठे आप अपनी जगह को साफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। मेरे तो जब बच्चा नहीं होता तब मैं कमरे को बिल्कुल मेंटेन होता। अब चीज़ें बिखर जाती हैं, तो अब मैं देख तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ बच्चे होते हैं सीधा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, हर वक्त चीज़ों को सेट करती रहती हूँ। कभी ना कभी मैं किसी ना किसी चीज़ को सेट करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से ना कि कमरा हर जगह से बिल्कुल साफ़ सा लगे। बच्चे ख़राब करते हैं, जब मैं कमरे में आती हूँ कमरे को बिल्कुल साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ बच्चे चीज़ें भी लेके चले गए थे। ये रिमोट जो है मेरे सबसे छोटे बेटे ने यहाँ से बटन उतार दिए। बच्चों ने बेचारे यहाँ से ऑन करते हैं, और बंद करने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं था, उससे उतार देती हैं। तो मैं कभी कहती हूँ कि तार से उतार दी एकदम से, एलसीडी ख़राब ही ना हो जाए।
तो कहते मामा क्या करें, वो बंद करे करनी है। तो अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में सबसे मैंने हंडी रखी है, साथ ही इसमें मक्खन को मैं बनाना की टाइम घी बनाना था। सुबह से मैंने उसकी मलाई को निकाल कर रखा था। आज तो उसने मुझे जलील कर दिया ना। आगे कभी मुझे ना मैं घी बनाने में कभी तंग नहीं हुई, कभी मुझे इतना टाइम नहीं लगा। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो छोटे बेटे की आदत है, वो सुबह उठता है या जब भी बाहर से आता है ना, उसको ठंडा दूध चाहिए था। वो फ्रिज से खुद ही निकालता है, ठंडा दूध ग्लास लेता है। टेबल पर भी ग्लास और दूध पड़ा हुआ है, वो पी के तो जनाब जी चले गए थे। और यहाँ पे हमारा प्रेशर भी बोलने लग गया था, लेकिन मेरा मक्खन अभी भी तैयार नहीं था हुआ कि मैं मक्खन बन जाए, मैं घी रखूँ। तो ये चूल्हा मेरा ना ख़राब हो, जिससे मेरे बड़े काम मतलब कि पेंडिंग पड़ा था। अब दूध मैंने रखना था, तो बार बार इसको मैं गर्म कर रही थी मलाई को कि इसका मक्खन बन जाए, तो इसलिए दूध भी फिर मैंने लेट रखा। तो यहाँ पे इसको काफ़ी टाइम मतलब कि लग गया था, मेरे से घंटा लग गया था इसको, मुझे मेरे बाजू तक थक गए थे। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि बन जाए। कभी मेरे से ऐसा नहीं हुआ कि मलाई को मैं सुबह रखती शाम को बड़ी जल्दी बन जाती, लेकिन आज ही इसने मुझे जलील करके रख दिया था। तो फिर चलो भी टाइम अब निकाली थी, चीज़ को बनाना था। तो यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की, इसमें बर्फ़ भी किया, आइस क्यूब भी मैंने डाली कि चलो ना ये इकट्ठा हो जाए। मतलब किस तरह था कि पतला पतला इकट्ठा भी था हो रहा मक्खन ना, इस तरह का बन गया था। तो फिर भी जो मर्ज़ी करके थोड़ा करके मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ऐसे प्रेस करके उसके थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी निकाला। थोड़ा टाइम तो लग गया था और थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं खाने की वजह से, क्योंकि इसी देश की में मैंने घी बनाना था, इसी देश की मैंने चावल बनाने थे। और मेरी कोशिश थी कि ये पहले की बन जाए हंडी रखने से पहले घी, लेकिन हंडी रखने से पहले घी नहीं बना। तो फिर मुझे इस पर घंटा ही लग गया था। मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा जलील उस मुझे घी ने कर दिया था, वरना पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फटाफट ये बन जाता है और 5 से 10 मिनट लगते हैं तो तैयार हो जाता है मेरा मक्खन। तो इस दफ़ा ही बस टाइम लगा। तो इसका सारा मैंने पानी निकाल दिया, मैंने गलती कर ली, मैंने दोबारा से फिर से पानी डाल दी। हालत उसकी वही रहती, वो सब दूसरा हो गया था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ा सा करके घी में से पानी निकाला ये मक्खन में से। तो मक्खन का इस तरह का पतला था कि वो लेवी की तरह ना, जैसे बटर मेल्ट हो जाए तो वो शक्ल वैसे वो बन गया था। वरना वैसे कभी मक्खन बनाए ना, पता है बड़ा सख्त हो जाता है, तो वो इतनी जल्दी मतलब कि वो वज़नी हो जाता है। ये वज़नी बिल्कुल नहीं था हुआ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा करके इसमें से पानी निकाल के फिर मैंने कहा ये फटाफट से बने। और बड़े काम पड़े हुए थे, सारे काम ख़त्म करने थे, मैंने जाकर कपड़े प्रेस करने थे। तो मैं ये था कि पहले मेरे हंडिया बन जाए, साथ मक्खन भी बनना स्टार्ट हो जाए, मैं साथ कपड़े भी कर लूँ। इस तरह से सारे घर के काम छोटे छोटे में काम करते करते बंदा थक जाता है, सही बात है। तो यहाँ पे घी भी आधा बन चुका था, साथ में हंडिया भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आज हमने बनाया था दाल कद्दू। दाल कद्दू मेरा काफ़ी दिल कर रहा था खाने को, तो आज मैंने बना ही लिया हर कार। तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। चावल तब तैयार होंगे जब ये घी की देश की हाली होगी, तो उसी में चावल बने, क्योंकि देश की नहीं है मेरे पास, और इसलिए ये देश की हाली होगी तो बनेगा। एक छोटी देश के लिए कि उसमें जब चावल बनाए हैं तो वो पता है ना, जब हम तंग बर्तन छोटे बर्तन में चावल बनाए तो चावल ख़राब हो जाते हैं, उसमें अक्सर चावल ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैंने ये कहा ये देश की फ़ारग होगी तो इसी में बनाऊंगी। तो जब ये साथ घी में बन के साथ में चावल रख लूँगी, साथ में फिर मैंने चटनी वगैरह बनाना शुरू की थी। पहले मैंने पुदीने की चटनी, उसको मैंने कैरी की चटनी बनाई। पुदीने की चटनी मुझे पसंद थी, मेरी मियाँ को पसंद है, दाल कद्दू का, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। और कैरी की चटनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने कैरी की चटनी और पुदीने की चटनी दाल कद्दू का बहुत ज़्यादा मज़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ब्लॉग पसंद आता है, तो यहाँ पर ही हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू ब्लॉग साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।